नमस्कार दोस्तों। सोचिए एक ऐसा घर जो धरती पर नहीं बल्कि आसमान में उड़ रहा हो, और वो भी धरती से करीब 400 किलोमीटर ऊपर। ऐसा घर जहां खिड़की के झांकते ही पूरी दुनिया नजर आए और हर घंटे सूरज उगता हो और डूबता दिखाई दे। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS की। ये कोई फिल्मी सेट नहीं बल्कि असलियत है, इंसानों द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा और सबसे महंगा तैरता हुआ घर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती के चारों तरफ लगातार चक्कर काटता रहता है, हर 90 मिनट में एक परिक्रमा पूरी करता है। अब सवाल उठता है कि इस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट कैसे रहते हैं, क्या वहाँ का जीवन भी हमारी धरती जैसा है? तो इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर अंतरिक्ष में ISS के अंदर कैसे बीतता है एक एक दिन। वहाँ उठना, खाना, सोना, काम करना सब कुछ कितना अलग होता है, और साथ ही जानेंगे वहाँ के एस्ट्रोनॉट कैसे संभालते हैं जीरो ग्रेविटी की ज़िंदगी, और 16 बार सूरज उगने डूबने के बीच कैसे रखते हैं अपना टाइम टेबल सेट। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का रोचक और शानदार सफ़र फैक्ट टू फोकस के साथ। जैसे ही एस्ट्रोनॉट धरती से करीब 100 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो वातावरण की आखिरी परत के पार पहुंचते हैं। वहां से असली खेल शुरू होता है। अब वो सीधा स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं। धरती पर तो हमारे पैर हमेशा ज़मीन पर टिके रहते हैं क्योंकि ग्रेविटी हमें नीचे खींचती है, लेकिन स्पेस में ग्रेविटी ऑलमोस्ट जीरो होती है। ऐसे में एस्ट्रोनॉट का पूरा शरीर हल्का हो जाता है और वो हवा में तैरने लगते हैं। इस जीरो ग्रेविटी का सीधा असर उनके शरीर पर पड़ता है। सबसे पहले असर होता है ब्लड फ्लो पर। शरीर का खून और बाकी लिक्विड ऊपर की तरफ यानी सिर की ओर आना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से एस्ट्रोनॉट का चेहरा थोड़ा सूजा हुआ और फूला फूला लगता है। यह सब सुनने में जितना मज़ेदार लगता है, असल में उतना ही चैलेंजिंग भी होता है, क्योंकि जीरो ग्रेविटी में लंबे समय तक रहना शरीर के लिए बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं होती। जब कोई एस्ट्रोनॉट पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचता है तो शुरुआत के कुछ दिन उसके लिए काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं। वजह है उसके पांचों सेंसेस, सुनना, देखना, स्वाद, गंध, टच, जो स्पेस में धीरे धीरे बदलने लगते हैं। सुनने की बात करें तो स्पेस के बाहर तो बिल्कुल साइलेंस होता है, लेकिन स्टेशन के अंदर शांति नहीं मिलती। वहाँ हर वक्त मशीनें, एयर प्यूरीफायर और दूसरे सिस्टम ऑन रहते हैं जिनकी लगातार तेज आवाज़ सुनने की कैपेसिटी पर असर पड़ता है। देखना भी आसान नहीं होता। जीरो ग्रेविटी में आंखों में फ्लूइड ऊपर की तरफ मूव करने लगता है जिससे विजन थोड़ा ब्लर हो जाता है। स्वाद की बात करें तो स्पेस में ग्रेविटी ना होने की वजह से खाने में फ्लेवर का फील उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगता। खाने में ना तो टेस्ट आता है ना ही स्मेल, इसलिए एस्ट्रोनॉट अक्सर स्पाइसी खाना पसंद करते हैं ताकि फ्लेवर थोड़ा और ज़्यादा फील हो। गंध यानी कि स्मेल की भी लिमिटेशन होती है। वहाँ धरती जैसा जोर लगाकर सांस छोड़ने या नाक क्लियर करने का ऑप्शन नहीं होता। साइनेज में प्रेशर बना रहता है जिससे स्मेलिंग सेंसेशन कमज़ोर हो जाती है। और टच, ग्रेविटी नहीं होने की वजह से ISS में हर चीज़ हवा में फ्लोट करती दिखाई देती है। किसी चीज़ को पकड़ना या कंट्रोल करना आसान नहीं होता। आपको हर मूवमेंट को बेहद फोकस और कंट्रोल के साथ मैनेज करना पड़ता है। यही सब वजह है कि स्पेस में जाते ही एस्ट्रोनॉट को अपने सेंस और बॉडी के साथ नए सिरे से तालमेल बिठाना जरूरी होता है। इन्हीं शारीरिक बदलावों के साथ एस्ट्रोनॉट को खाना पीना, टॉयलेट करना, नहाना और सोने जैसी सभी काम हवा में ही तैरते हुए करने पड़ते हैं। यह वाकई एक चुनौती है। हम और आप धरती पर 24 घंटे में एक बार सूर्योदय और एक बार सूरज देखते हैं, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS पर ऐसा नहीं होता। वहाँ तो हर 90 मिनट में एक बार दिन और रात बदले जाते हैं, यानी एक दिन में 16 बार सूरज उगता है और 16 बार डूबता है। लेकिन बार बार बदलते दिन से रात एस्ट्रोनॉट की बॉडी ब्लॉक यानी कि उनके शरीर की बायोलॉजिकल घड़ी गड़बड़ा जाती है। नींद, भूख और फोकस पर असर पड़ता है, इसलिए वहाँ हर एस्ट्रोनॉट पृथ्वी के समय के हिसाब से फिक्स रूटीन फॉलो करते हैं। सुबह 8 बजे उठते ही सबसे पहले फ्रेश होने की बारी आती है। ISS पर टॉयलेट बिल्कुल अलग तरीके के होते हैं। यहाँ पॉटी के लिए वैक्यूम टॉयलेट होते हैं जिसमें एक फैन अपशिष्ट को खींचकर सीधे सील बैग में लॉक कर देता है। इन बैग्स को बाद में पृथ्वी पर रिसर्च या डिस्पोजल के लिए भेज दिया जाता है। अब बात आती है यूरिन यानी कि पेशाब की। स्पेस में पानी की कीमत सोने से भी ज़्यादा होती है, इसलिए यूरिन को एक हाईटेक मशीन द्वारा फिल्टर किया जाता है जिससे दोबारा पीने लायक साफ पानी और ऑक्सीजन में बदला जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ इस वाटर रिकवरी सिस्टम पर नासा ने करीब $250 मिलियन खर्च किए हैं।
नहाना यहाँ शावर जैसा नहीं होता। एक टॉवल में थोड़ा सा पानी और स्पेशल साबुन लगाकर पूरे शरीर को वाइप किया जाता है, क्योंकि वहाँ पानी की बूंदें नीचे नहीं गिरती बल्कि हवा में तैरती दिखाई देती हैं। बाल धोने के लिए भी रिसलेस शैम्पू का यूज किया जाता है और बाल काटने के लिए एक फ्लोबी मशीन जो हेयर ट्रिम करते ही सारे बाल वैक्यूम में खींच लेती है। कपड़ों की बात करें तो ISS पर कोई वॉशिंग मशीन नहीं होती, इसलिए एस्ट्रोनॉट एक ही कपड़ा कई दिनों तक चलाते हैं। वहाँ का टेम्परेचर 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक होता है, इसलिए हल्के कपड़े ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। खाने में भी खास तैयारी रहती है। ISS पर सारा खाना डिहाइड्रेट फॉर्म में पैक करके भेजा जाता है। जब खाना खाना होता है तो उसमें गर्म पानी डालते हैं और कुछ मिनटों में खाना खाने लायक बन जाता है। उनका फिक्स टाइम टेबल होता है, सुबह 9 बजे उठकर ब्रेकफास्ट करना, दोपहर 1 बजे लंच करना और शाम 7 बजे डिनर करना। दिन भर की डेली लाइफ के बाद बारी आती है असली काम की, रिसर्च, टेक्निकल वर्क या स्पेस स्टेशन में नए सेटअप लगाना। स्पेस वॉक भी इसी का हिस्सा है, यानी एस्ट्रोनॉट कभी कभी स्पेस सूट पहनकर स्टेशन के बाहर निकलते हैं पार्ट रिपेयर या इंस्पेक्शन के लिए। वर्कआउट भी हर दिन जरूरी होता है, ट्रेडमिल, साइकिलिंग और स्ट्रेचिंग, ताकि जीरो ग्रेविटी में मसल्स और बोन वीक ना हो जाएं। शाम होते होते डिनर के बाद एस्ट्रोनॉट लैपटॉप पर काम करते हैं या थोड़ी बातचीत करते हैं, फिर रात 10:30 बजे स्लीपिंग पॉन्ड में जाकर सोते हैं। वहाँ हर एस्ट्रोनॉट का अलग अलग पॉन्ड होता है, जहाँ वो खुद को स्लीपिंग बैग में फिक्स कर लेते हैं ताकि नींद में तैरते तैरते दीवार से ना टकरा जाएं। दोस्तों, इस तरह गुजरता है एक दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, जहाँ ना सुबह वैसी होती है ना रात वैसी। जीरो ग्रेविटी में हर चीज़ चैलेंजिंग होती है, लेकिन इंसान ने उसे भी मैनेज करना सीख लिया है। अगर आपको यह स्पेस रूटीन इंटरेस्टिंग लगा हो तो फैक्ट टू फोकस को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग सफ़र में, तब तक के लिए धन्यवाद।